फाइल के आखिरी पन्ने पे आते हुए अभिनव ने उसमें लगे 2 ब्लैक कार्ड्स देखे। एक पे टाइगर लिखा हुआ था और दूसरे पे अभिनव गढ़वाल। इन दोनों कार्ड्स पे गोल्डन धारी बनी हुई थी, जिसका मतलब यो उन कार्डन के बराबर थे जो अकरम के पास थे। हालांकि अभिनव ने मोंटी ने पहले ही इन सबसे कीमती डायमंड कार्ड दे दिया था। लेकिन जब अभिनव ने एक बार फिर उन कार्डा ने गौर से देखा तो उसने एहसास हुआ कि यो पैसे निकालने वाले कार्ड्स कोने थे, बल्कि यो एक्सेस कार्ड्स थे। इन कार्डन की मदद से अभिनव हर उस कंपनी का सामान फ्री में खरीद सकता था जिसके शेयर्स उसके पास मौजूद थे। यो सोचते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अनन्या के बर्थडे खातिर अब वो किसी लग्जरी कपड़न की दुकान पर जाके फ्री में सूट भी ले सकता था, क्योंकि टाइगर के पास कुछ फैशन ब्रांड्स के भी शेयर्स थे। ऐसा कोना था कि सूट खरीदन खातिर उसके पास पैसान की कमी थी, लेकिन जिस चीज पे उसका हक था अभिनव उसके खातिर पैसे कोना देने वाला था। हालांकि फिर उसने यो भी सोचा कि उसके और अनन्या के बीच उसके बर्थडे तक सब कुछ ठीक भी होगा या कोन्या, जो कि अगले ही हफ्ते आवन आला था। कार्ड्स की फाइल वापस रख के अभिनव ने शेयर्स की एक फाइल निकाली और उसे खोलते ही पहले पन्ने पे उसने एक ऐसी कंपनी का नाम देखा जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए। अभिनव जब अपने पिता की कंपनीज की फाइल्स देख रहा था तब उसमें एक कंपनी का नाम देखते ही उसके होश उड़ गए। वो कंपनी और किसी की ना होकर देवन की कंपनी थी। देवन वही आदमी था जिसने वैभवी ने अभिनव से छीन लिया था और एक ही रात में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। इस कंपनी में वैभवी खुद भी काम करा करती थी। कंपनी का नाम था डीके कॉरपोरेशन और उस कंपनी में अभिनव के पिता संजय गढ़वाल के 70% शेयर्स थे। जैसे ही अभिनव ने यो बात जानी तो वो अंदर से बहुत खुश हो गया। इतनी खुशी तो उसे तब भी कोन्या हुई थी जब उसे बेरा पड़ा था कि वो अरबपति से देवन जिस आदमी के दम पे इतना उछला करता था वो और कोई कोन्या बल्कि अभिनव के पिता ही थे। एक तरह से देवन अभिनव ने उसके ही पैसन की धौंस दिखाया करता था। यो बात जान के अभिनव ने देवन पे तरस आवन लगा। बेचारा देवन, उसे तो बेरा भी कोन्या से कि मैं उसके साथ के कर सकता सूं। अभिनव ने अपने आप तक कहा और हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब देवन अभिनव ने पिटवाण खातिर गुंडे तक भेज चुका था तो अभिनव भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला कोन्या था। लेकिन ना, मैं गुंडे को न भेजूंगा दोस्त, ना ही तेरे पे हाथ उठवाऊंगा। मैं तो बस तेरे दिल तक खेलूंगा जिस तरह से तूने मेरे दिल के साथ खेला था। अभिनव ने अपने आप तक कहा और तुरंत अपना फोन निकाल के सीधा अकरम ने फोन मिला दिया। अभिनव फोन करे और अकरम फोन उठाने में देर लगा दे, ऐसा हो ही को ना सकता था। अकरम ने दूसरी घंटी में फोन उठा लिया। यस टाइगर, उधर से अकरम बोला। उसकी आवाज सुन के लाग रहा था कि वो नींद में था। सॉरी अकरम, मैं तने डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन मन ने तेरे ते एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो भी इब भी। मैं अपने पिता के शेयर से जुड़ी फाइल्स देख रहा हूं जिन कंपनीज में मेरे पिता ने पैसे लगाए थे। अगर मन ने उनमें से किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई एक्शन लेना हो तो मैं क्या कर सकता सू? यो सवाल सुनते ही अकरम अपने बिस्तर पर बैठ गया और बोला, उसके खातिर तुमने पहले मेरे से बात करनी होगी। इतने सालन ते इन कंपनीज की जितनी भी डीलिंग्स हैं वो तुम्हारे बिहाफ पे मैं ही संभालता आ रहा हूं। बहुत बार तो मैंने खुद ही तुम्हारे नाम के आगे सिग्नेचर्स भी करे से, पर प्लीज मैंने उसकी सजा मत दियो। यो बात सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, अरे ना, मैं ऐसा कुछ को ना कराने वाला, लेकिन तुमने मेरे खातिर एक काम करना पड़ेगा। मैं तने एक लिस्ट भेज रहा हूं, उसमें 10 नंबर पे जो कंपनीज है मैं उसमें ते अपने सारे शेयर्स वापस लेना चाहता सू। यो सुनते ही अकरम की सारी नींद उठ गई और उसके मुंह से निकला के, लेकिन कौन सी कंपनी से है वो? वैसे तो मैं तने लिस्ट भेज रहा सू, पर फिर भी नाम बता देता सू। कंपनी का नाम से डीके कॉरपोरेशन। ठीक से, मैं लोगों तक जल्द जल्द टाइगर का मैसेज पहुंचा दूंगा। यो सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और उसने फोन काट दिया। वो बीते देवन के रोते हुए चेहरे ने इमेजिन कर रहा था। बहुत दिनों बाद अभिनव के कलेजे ने ठंडक मिली थी। उसने लाइट बंद करी और चैन की नींद सो गया। अगली सुबह अभिनव की नींद उसके फोन की रिंग ते खुली। फोन लगातार बज रहा था। इससे पहले कि अभिनव फोन उठा पाता वो कट गया। उसने उठ के देखा तो अलाइना, चाहत और यहाँ तक कि मायरा ने भी उसे फोन कराया हुआ था। सुबह के 8 बज चुके थे। अभिनव तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गया।
उसने अपना एक पुराना सूट निकाला और अपना सामान लेके ठीक 9 बजे घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग सारे लोग छोटे छोटे झुंड बना के आपस में बात कर रहे थे। अभिनव ने ना जाने क्यों यूं लग रहा था कि सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे चुप हो जाओ, वो इसी तरफ आ रहे थे। तभी एक कर्मचारी ने अभिनव ने देखते हुए कहा, जो लिफ्ट के पास पहुंच चुका था। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।